विधानसभा के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पक्ष और विपक्ष में गतिरोध होता रहता है, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य अड़ियल रुख रखे, अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं करे, सदन हो, राजनीतिक दल हो, उसको हाईजैक करने का प्रयास करे तो वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत प्रयास किया, सकारात्मक पूरा रुख रखा और उनके मन में कहीं न कहीं इस बात की पीड़ा थी कि सदन नहीं चलना ठीक नहीं है। वो खुद चाहते थे सदन चले, परंतु बार बार प्रयास के बावजूद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ ऐसे महान नेता है जो इसको लंबा करना चाहते थे। फिर भी मैं प्रतिपक्ष के नेता रफीक भाई को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी बात का मान किया। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार उनके संपर्क में हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनके संपर्क में थे और हमने उनसे विनती की कि कोई न कोई आधार तो गतिरोध तोड़ने का बनना ही पड़ेगा। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि मैं उनको घर जाने तक को तैयार था, मैं छोटा नहीं हो जाता, मैं माफी मांग लूं, कोई छोटा नहीं हो जाता। परंतु कोई बात नहीं, आखिरकार सब ठीक हो गया। अंत अच्छा तो सब अच्छा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि गतिरोध पहले टूट सकता था अगर मुख्यमंत्री जो पहले आज दिखा पहले भी गतिरोध। मेरा आपसे पुनः मैं अब चूंकि गतिरोध टूट चुका है, अच्छा वातावरण है, लेकिन उसमें किसी न किसी की जिनकी मुख्य भूमिका है वो आप समझ जाओगे। वो नहीं चाहते थे गतिरोध तोड़े, आज भी वो नहीं चाहते थे गतिरोध टूटे। ये तो मानता है कि प्रतिपक्ष के नेता ने उनके सारे कथन को याद करते हुए उनकी तरफ से माफी मांगी। गतिरोध टूटने के बावजूद जो निलंबित विधायक थे उनमें से केवल एक संजय जाटव सदन में दिखे और टोटल 26 विधायक ही थे जो 66 उस दिन आना चाह रहे थे। कल हाईजैक करने का परिणाम है। माननीय सभी विधायक आना चाहते थे, परंतु राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और अंतर करने का परिणाम है कि उन सब विधायकों को कहीं न कहीं प्रभावित किया गया है कि वो नहीं जाए। मेरा ऐसा मानना है। अब मन में कोई कष्ट या पीड़ा नहीं रखनी चाहिए, विधानसभा में आना चाहिए। और उनके दल के विधानसभा के सर्वोच्च नेता ने जब सभी घटनाक्रम पर और उनके व्यवहार पर, उनके द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी पर क्षमा याचना कर दी है, माफी मांग ली है, तो हमारे मन में किसी तरह की कोई गिला शिकायत नहीं है। हम मिलकर के इस सदन को चलाएंगे, जनहित की बातें करेंगे, जनहित के जो भी मुद्दे आएंगे सरकार उसका जवाब देगी। और मैं पुनः उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो हमारी आलोचना करे, समालोचना करे, सुझाव दे और जनहित के मुद्दे रखें। सरकार उस पर विकास के मुद्दे पर सकारात्मक रुकते हुए राजस्थान के विकास में आगे रहेगी। आज हमारे यशस्वी वित्त मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने शानदार बजट का जवाब दिया, एक एक तथ्य का जवाब दिया और उस जवाब से निरुत्तर होकर कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन छोड़कर ही निकल गए। जोराम जी, आपने जोजरी नदी को जो 176 करोड़ का प्लान दिया है उस पर बहुत तालियां बजाई। बहुत बड़ा विषय है वो मारवाड़ के लिए। मारवाड़ के लिए नहीं, वो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। देखो, उद्योग पनपे ये हम सब का विषय है, उद्योग आगे बढ़े हम सब का विषय है, लेकिन किसी की जमीन पर, किसी की जान पर, किसी जीव जंतु की कीमत पर उद्योग आगे बढ़े, ये ठीक नहीं है। प्रदूषित पानी जोजरी नदी में छोड़ने से काश्तकारों की जमीन के संबंध में, वहां के रहने वाले रहवासियों के संबंध में जो पीड़ादायक स्थिति है उसको हम लोग ही समझ पाते हैं। जो काला पानी जा रहा है उससे जो पीड़ा वहां की आवाम को हो रही है, जीव जंतु को हो रही है, पशु पक्षी को हो रही है, जनता को हो रही है, जो फसलें खराब हो रही है, जमीन खराब हो रही है, वो बहुत ही पीड़ादायक है। कांग्रेस ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने इसमें बहुत प्रयास किए हैं, फैक्ट्री को बंद कराने का प्रयास किया है, सीज की है, फैक्ट्री को डेमोलिश कराया है,
और हम पूरा प्रयास करेंगे जब तक जोजरी नदी में जो प्रदूषित पानी जा रहा है वो समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक इस पर निरंतर लगे रहेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना और प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए इतना बड़ी राशि का योगदान दिया। ये धरातल पर आएगी तो जोजरी निर्मल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। गोराम जी, हमने सुना है आज बातचीत के दौरान एक बार की ऐसी स्थिति आई कि मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि भाई मैं माफी मांग लेता हूं अगर किसी को हिचक है माफी मांगने। ये बात सही है। जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता किसी के डराने से डरे हुए सरे लग रहे थे और वो कह रहे ऐसा कैसे हो, मैं कैसे करूं, क्या होगा मेरा, तो उन्होंने कहा कि आप सब छोड़ दीजिए, मैं सदन का नेता हूं, कांग्रेस की तरफ से भी मैं माफी मांगता हूं, मेरे दल की कोई गलती नहीं, मेरे साथी की कोई गलती नहीं, फिर भी मैं सबकी ओर से माफी मांगता हूं। तब जाकर के उनमें हिम्मत आई और उन्होंने कहा चलो साहब वो नहीं माने तो मैं मेरे दल की ओर से माफी मांगता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय का कि आज उन्होंने हिम्मत भी रखी, सही तथ्य भी कहे, गलती भी स्वीकार की और ये सब करने से वातावरण बिल्कुल ठीक है। अब सदन चलेगा, मुद्दों की बातें होगी।